अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने जब 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग करी थी, तो आपने वहाँ पे क्या करा था? आपने जितना भी प्रॉफिट आप कमाते थे, नेट प्रॉफिट जितना भी आता था, नेट लॉस जितना भी आता था आपके P&L अकाउंट के अंदर, आप उसको उठा के कैपिटल अकाउंट में या तो ऐड कर देते या माइनस कर देते थे। कैपिटल अकाउंट में आप तो उससे जाके ऐड करते थे या उससे जाके माइनस करते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करते थे, तो वहाँ पे एक ही मालिक होता था। वहाँ पे आप जितना भी प्रॉफिट कमाते थे, सारे के सारे एक ही इंसान का होता था। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। आपने पहली जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाते हुए डेफिनेशन में लिखवाया था, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर, कि पार्टनर जो होते हैं वो आपस में एग्री होते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सारे के सारे पार्टनर्स का है। वो किस रेशियो में है, वो कैसे बटेगा कैसे नहीं बटेगा, वो हमें पार्टनरशिप डीड समझाएगी। पार्टनरशिप के अंदर उस प्रॉफिट को या लॉस को बांटने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ऐसा क्यों बनाना पड़ता है? मैं ना इसको ना पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ना अजीब सा उदाहरण देना पसंद करता हूँ। मैं दोबारा से वो दूंगा। मैं आपको इसको समझाने के लिए ना, मैं ये एक बर्तन लेके आया। अब देखो, जब मैं घर पे अकेला रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बर्तन में मैगी बनाता हूँ। और इस बर्तन में मैगी बनाने के बाद मैं इसी बर्तन में खा लेता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं होता दूसरा खाने वाला। तो क्या होता है, इससे किसी का खाना झूठा नहीं होता, सारा मेरा, मैं जैसे मर्जी जो मर्जी करूँ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेम चीज़ ना होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। पर जब मेरे साथ घर में एक या दो लोग होते हैं, फिर जब मैं यहाँ पे कोई चीज़ बनाता हूँ, तो उस समय मैं यहाँ पे नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो चीज़ अभी लोगों में बटेगी। वो चीज़ अभी लोगों में बटेगी। तो इसलिए मेरे को ये उठा के प्लेट में रखना पड़ती है चीज़ें, ताकि लोग खा सकें। तो सेम हम इस तरीके से करते हैं। हम जब सोल प्रोवाइडरशिप में काम करते हैं, तो मान लो ये मेरा नेट प्रॉफिट आया है, यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें मेरा नेट प्रॉफिट आया, तो हम यहीं से उठा के कैपिटल अकाउंट में रख देते थे डायरेक्ट, क्योंकि सारा का सारा एक ही बंदे का था। पर अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों का है। हाँ जी, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? तो मैं बोलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। देखो क्या है, वो एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। हैं भैया? ये बात तो समझ में नहीं आई कि एक्सटेंशन है क्या है। अब आसान शब्दों में बताओ ये क्या है। तो भाई मैं सबसे आसान शब्दों में बताऊँ ना क्या है, तो सबसे आसान शब्दों में ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है। ये थाली और कटोरी जिसमें इंसान खाना खाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हैं भैया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये कढ़ाई जिसमें इंसान खाना बनाता है। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस बनाते हो। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने बोला वो कढ़ाई। पर आप खाना खाते किस में हो, परोसते किस में हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आप नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बनाओगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसे बांटोगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जब आप परोसोगे, तो किसको परोसोगे? पार्टनर्स को परोसोगे। किसको परोसोगे? पार्टनर्स को, और किसी को नहीं परोसोगे। तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही बातें आएंगी जो बात हम पार्टनर से रिलेटेड होंगी। या तो पार्टनर्स को देंगे या तो पार्टनर से लेंगे। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो मैं आपको ना इस तरीके से पढ़ाना पसंद करूंगा कि जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली पढ़ाने से मैं प्रेफर नहीं करता। मेरा मानना है चीज़ों को आसान शब्दों में समझा दिया जाए, ताकि बच्चा उसे कैच कर सके। मैंने टेक्निकल भाषा तो सारी की सारी हमारी बुकों में भी लिखी होती है, वो हमसे ज़्यादा अच्छी लिखी होती है। तो मैंने आपके लिए ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के रखा है। ज़रा इसको ध्यान से देखिए। मैंने वो पहले से ना बना के रखा है। इसको देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, आप यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पे अपना नेट लॉस ट्रांसफ़र करते हो। देखो आपको पता है, या तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा या नेट लॉस ट्रांसफ़र होगा। दोनों चीज़ें एक साथ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, है ना? या तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा या फिर नेट लॉस ट्रांसफ़र होगा। अब देखो,
अभी इसमें क्या होगा, आपके इस अकाउंट के अंदर जो ये आपकी डेबिट साइड है, जो भी आपकी डेबिट साइड है, उसमें आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको देनी है वो आप डेबिट साइड लिखोगे, जो भी चीज़ आपको लेनी है आप क्रेडिट साइड लिखोगे। अब मैं इतनी सी बात बोल दूँ ना तो आपका पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ आपको लेनी है वो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, और जो भी चीज़ आपको देनी है वो आप डेबिट साइड लिखोगे। अब आप क्या क्या चीज़ें देते हैं, देखो, आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, कमीशन देते हो, रिजर्व के लिए पैसा निकालते हो, सैलरी देते हो, और प्रॉफिट देते हो। अगर जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बांट देते हो, यही होता है। तो आप जितनी भी चीज़ें दोगे, ये चारों की चारों पांचों चीज़ें यहीं जगह आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व, सैलरी, प्रॉफिट, जो भी बचा हुआ वो वाला प्रॉफिट का बैलेंस आप बांट दोगे। तो ये इस तरीके से आप इधर डेबिट साइड में दोगे। और जितनी भी चीज़ें लेनी है, लेते हम एक ही चीज़ें, लेते हम बस एक ही चीज़, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बस आप इसे इस तरफ लिख दोगे, बाकी जो आपका लॉस बचेगा आप उसको बांट दोगे, जो अगर आपका लॉस बचेगा आप उसको बांट दोगे। अब मुझे एक बात ध्यान से बताओ, सोचो, इसमें ना अकाउंट के अंदर इस बड़ी गंभीर बात है, वो ये पी एन एल अप्रोबेशन अकाउंट। ये क्या है? पी एन एल अप्रोबेशन अकाउंट। तो क्योंकि ये पी एन एल अप्रोबेशन अकाउंट है, यहाँ पे हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं, हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट में से ही तो ये कैपिटल, कमीशन, रिजर्व, सैलरी और प्रॉफिट बांटा होगा। अगर मेरे पास ये प्रॉफिट ही ना होता तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं दे पाता, मेरे पास प्रॉफिट नहीं होता तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं दे पाता। तो हमेशा याद रखना कि इन सभी चीज़ों को देना कंपलसरी नहीं होता। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तभी हम इन चीज़ों को देंगे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देंगे, क्योंकि ये अप्रोबेशन है, हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे बांटेंगे, है ना। पर एक बात को ध्यान रखो, मान लो अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट लॉस से, आप ये चीज़ें तो नहीं दे पाओगे, पर हाँ, हम उस सिचुएशन में चीज़, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दे नहीं सकते, पर ले तो सकते हैं ना। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम दे नहीं सकते, ले तो सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करेंगे। कहने का अर्थ है, अगर आपको लॉस हो गया, अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस के केस में आपकी, मैं जहाँ पे एल लिख रहा हूँ, ये वाली एंट्री आएंगी बस। मतलब टू नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये तीन चीज़ें आएंगी। पर आपका प्रॉफिट का केस है, अगर आपका प्रॉफिट का केस है तो मैं आपको बताऊं, तो आपके में ये प्रॉफिट वाली बात भी आएगी, आपके में ये इंटरेस्ट वाली बात भी आएगी, कमीशन की बात भी आएगी, रिजर्व की बात भी आएगी, सैलरी की बात भी आएगी, और प्रॉफिट की बात भी आएगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों केस में आ सकता है, सही है। तो इस बात को ध्यान से रखना और इसी चीज़ की आप आगे पढ़ना। बड़ा आसान अकाउंट है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल सा अकाउंट है। हाँ जी, तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट था। इसके बाद आपको ना इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। वो क्या बातें ध्यान में रखने वाली है इसको बनाते हुए, कि इसमें जो भी बातें आएंगी वो सारी की सारी पार्टनर से रिलेटेड होंगी, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रहे हो वो सारा का सारा किसको दे रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर्स को दे रहे हो। तो कई बार ना क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है मैनेजर की कमीशन दिखा के। तो हमेशा याद रखना, मैनेजर की कमीशन या कोई दूसरा एक्सपेंस वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं हुआ, उससे पहले आपको प्रॉफिट दे दिया गया है, तो आप पहले उस एक्सपेंस को माइनस करोगे, आप पहले उस एक्सपेंस को माइनस करोगे। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है उसमें आने वाली चीज़ें सारी चार्ज होती हैं। जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें आने वाली सारी की सारी चीज़ें चार्ज होती हैं। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। मतलब ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी ही आएंगी, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ज़रूर आएंगी, और उनको डालना कंपलसरी है। तो आप इस बात को याद रखना, और इसमें वो बातें आएंगी जो आपकी अप्रोबेशन है, इसमें सारी अप्रोबेशन आएगी, इसमें सारे चार्जेस आएंगे। तो इस बात को याद रखना कि इसमें आने वाली सारी आइटम जरूरी है, बेशक लॉस आ रहा हो प्रॉफिट आ रहा हो, इन सभी बातों के लिखोगे। अब आपको ना कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे मैनेजर की कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
ये सारी की सारी चीज़ें मेरी चार्ज हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो भी आपका पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पे आएंगी, तो इस बात को ना ध्यान में रखते हुए ना कई बार बच्चे इनको अप्रोप्रिएशन मान लेते हैं और ये यहाँ लिख देते हैं। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें भी चार्ज हैं। ये जो है ना आपका रेंट टू पार्टनर, ये भी आपका चार्ज है, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये भी आपका चार्ज है। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और ज़रूर आएंगे, बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें ये चीज़ें देनी कंपलसरी हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान में रख के आप इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना। इस वीडियो का कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई ईमेल आईडी पे मुझे मेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर हो सकेगा मैं किसी भी जगह से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे डिसलाइक करिए, उन पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।